गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कहीं ना कहीं अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लगातार उनका चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दिल्ली से ही सांसद मनोज तिवारी, जो पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफ़ी नज़दीकी से आम आदमी पार्टी के साथ देखा है उन्होंने कैसा दिल्ली में काम चलता है। आज अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे को एक दिन के लिए सीबीआई और ईडी दे दीजिए, आधी बीजेपी जेल के अंदर होगी। क्या कहेंगे इस पर? उनके पास 70,000 करोड़ रुपए का बजट दे दिया गया। उनके पास एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो। उन्होंने कहा था गली गली से हमारे पास स्टिंग भेजो, हम फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे। आज उनके पास न जाने कितने स्टिंग दिल्ली की जनता भेज चुकी है, किसी पे कार्रवाई नहीं है। और परिणाम ये हुआ कि खुद का मिनिस्टर जेल में, खुद के मिनिस्टर के स्टिंग बाहर आ रहे हैं। शराब के नाम पे उन्होंने दिल्ली के लोगों को लूट लिया। स्कूल के सामने, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा के सामने शराब की दुकान खोलने के लिए उन्होंने अभियान चला दिया। अगर एनसीडी में बीजेपी नहीं होती तो उसमें भी सफल हो जाते। ऐसे व्यक्ति को और क्या चाहिए? आप समझिए, अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में जिंदा है। जमीन पे उनकी क्या स्थिति हुई है, आज की घटना देखिए। उनकी पार्टी का एक व्यक्ति, जिससे पार्षद का टिकट देने में पैसा लिया गया, सुसाइड कर लिया उसने। भारद्वाज, उसने सुसाइड कर लिया। उनका एक मिनिस्टर रेपिस्ट से मालिश करवा रहा है, वो उसका दोस्त बना हुआ है। और उनके अपने विधायक को अपने ही पार्टी के लोग दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। हमने तो बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए मांग की है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे रेपिस्टों से मालिश कराने वाले को कहते हैं भारत रत्न दे दो। लोगों में गुस्सा है, लेकिन हाँ, हमें ऐसे पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित भी रखना है। जो सज़ा होगी, जो वो न्यायालय देगा, जनता को तो ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ आप लोग इस तरह से सड़कों पे दौड़ा के मत पीटिए, मारिए उन लोगों को। लेकिन जो स्थिति है, आप समझिए कि दिल्ली के लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं। गैस चैम्बर बनी हुई है दिल्ली, गटर का पानी नाले में बह करके लोगों के पास जाता है और वो कहते हैं पानी फ्री है। और वहाँ पे 3 करोड़ के लोगों में 2,95,00,000 लोगों के घरों का बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है। तो ये सारी स्थितियां गुस्सा दिलाने वाली हैं दिल्ली को। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्दी ऐसा सुने जाएंगे आप लोगों के बीच में कि एक थे अरविंद केजरीवाल, एक थी उनकी आम आदमी पार्टी। आज पंजाब में देखिए क्या हो रहा है। सीएम हाउस किसानों ने घेरा हुआ है, गली गली में खालिस्तान समर्थक नारे लग रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को बहुत विश्वास किया था जनता ने, लेकिन उन्होंने विश्वास का गला घोंट दिया है। और अब जो होगा, कानूनी प्रक्रिया है, उनको झेलनी है। और आगे जनता भी जो फैसला करेगी वो भी उनके सामने आएगा। एक कमेंट में आपसे लेना चाहूँगा, आपने फ्री बिजली का जिक्र तो कर दिया, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से यहाँ नेता आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जैसा एजुकेशन सिस्टम हमने दिल्ली में अच्छा किया है, वैसा ही बेस्ट वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम हम गुजरात में करेंगे। तो फिर पिछले 5 साल में 6 लाख बच्चे फेल कैसे हो गए? पिछले 5 साल में आपको जानकारी दूं कि दिल्ली के 9वीं क्लास में 6 लाख बच्चों को फेल कर दिया गया, इसलिए कि वो 10वीं में जाएंगे तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। क्या यही शिक्षा व्यवस्था का यही वानगी होना चाहिए? आज दिल्ली के 1024 स्कूल थे जब अरविंद केजरीवाल जी गद्दी पे बैठे थे। आज जानते हैं 16 स्कूल बंद हो चुके हैं। इनकी गारंटी थी कि 500 नए स्कूल खोलेंगे, कहाँ चला गया? इनका गारंटी था 20 नए कॉलेज खोलेंगे, कहाँ चला गया? इनका गारंटी था कि जमुना जी को साफ करके लोगों के साथ डुबकी लगाएंगे। आपके चैनल के थ्रू अगर मेरा एक भी सवाल गलत हो तो हमें आप चैलेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है दिल्ली का कि दिल्ली के विश्वास का गला घोटा गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा,
और अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, आप दिल्ली से आते हैं, इस समय गुजरात विधानसभा चुनाव में आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दोनों जगह चुनाव है, एक जगह एमसीडी का, एक जगह विधानसभा का। तो इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी साजिश करके मेरे को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं नए जमाने का अभिमन्यु हूं, सारे चक्रव्यूह भेदना जानता हूं। देखो, ऐसी बातें करने में तो अरविंद केजरीवाल जी का कोई जवाब नहीं है। वो बातें बहुत अच्छी करते हैं, बड़े भोलेपन से करते हैं। उनका ड्रेस कोड भी बहुत अच्छा होता है, कैसे गरीब दिखना है, कैसे सामान्य दिखना है। तो ये बातें तो अब लोग जान गए हैं कि ये धूर्तता की निशानी है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में लोगों को वोट देना है ना, तो फैसला हो जाएगा जिसको जहां देना होगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात किसी नेता को करना चाहिए। ऐसा करने का मतलब पहले से हार मान चुके। ठीक है, बहुत